Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आर्मी का, इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन था, उसका जवाब आम लोगों पे, भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोगों पे हमला करके दिया है और इसे कायराना हरकत कहना ही सही शब्द होगा। हम आपको और दिखाते हैं कि जो लगामा गांव में किस तरह से इस वक्त अलग अलग एरियाज में दूर दूर तक डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीर देखिए ताकि हम सब समझे। और पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, जो आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, वहां से आतंकवादियों पर जब हमला किया गया भारतीय सेना द्वारा, तो उसके जवाब में किस तरह से पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है। ये तस्वीरें बहुत अहम तस्वीरें हैं दुनिया के सामने। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तरह से एक्सपोज करती हुई ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान कह रहा था कि भारत ने उस पे अटैक किया, लेकिन भारत का एक एक अटैक जो है उनके टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड्स पे था, टेरर आउटफिट्स पे था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं, सिविलियंस पे नहीं। यहां तक कि जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने अपनी प्रोवेस कल दिखाई थी, ताकत दिखाई थी, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक जो ड्रोन्स थे, इंडियन ड्रोन्स, वो पहुंचे, लेकिन कहीं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक नहीं, किसी सिविलियन पे अटैक नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह से जवाब दिया है, ये तस्वीरें पाकिस्तान का चेहरा एक्सपोज करती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पे आम जनजीवन चलता है, आम लोग रहते हैं। ये और दुकानें हैं, देखिए कैसे ध्वस्त हुई हैं, आर्टिलरी शेलिंग पूरी रात। और यहां से कुछ दूर कमलकोट, वहां पे भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और वंडी का गांव है, गिंजल का गांव है, हर गांव में जिस तरह से अटैक किया है पाकिस्तान ने, लाइन ऑफ कंट्रोल से जिस तरह से फायरिंग की है, उसकी वजह से जबरदस्त डैमेज इस वक्त ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है। और मलबा तो आपको दिखाई देगा, लेकिन लोगों के अंदर खौफ है, डर है। लोग धीरे धीरे करके अब इस वक्त बारामूला जा रहे हैं अपने घरों को छोड़ के, क्योंकि उन्हें लगता है कि बारामूला फिर भी इस इलाके से फिलहाल सेफ होगा। और एक तरह से आप देखिए कि कितनी मुश्किलात है लोगों के लिए, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, आपका घर है, अपना मकान है, अपनी दुकान है, एक कमाई का जरिया है, लेकिन उस सब को छोड़ के बारामूला शहर शिफ्ट होना पड़ रहा है छोटे से कमरे में। और लगातार बसों का जो काफिला है वो यहां से निकल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन को असेस कर रहा है। और आपको जेएनके पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस की गाड़ियां इस पूरे इलाके में फिलहाल दिखाई देंगी। ये कोशिश है कि डैमेज मिनिमाइज किया जाए। कल गिंजल जो गांव है वहां पे अटैक हुआ था, एनएचपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको शायद संभवतः पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस टारगेट करने के लिए शेलिंग कर रही थी। तो आप देखिए भारत वहां के ना किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे, ना किसी सिविलियन एरिया पे अटैक करता है, ना ही किसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता है। सिर्फ और सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत अटैक करता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में भारत के इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पे अटैक करने की कोशिश होती है। और गिंगल गांव के जो लोग हैं उनको पहले ही बारामूला के शहर में शिफ्ट कराया गया था आर्म्ड फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और इस वक्त लगातार आपको यही तस्वीर दिखाई देगी, आम नागरिक हैं जो इस वक्त जा रहे हैं अपने घरों से बारामूला सेफ्टी के लिए। और ऑप्शन भी कुछ नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही बता रहा है कि आपको इस वक्त अगर सेफ्टी चाहिए तो यहां से जो लाइन ऑफ फायर है, क्योंकि एक तरह से भारत का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां से आम लोग रहते हैं, वहां पे पाकिस्तान ने अटैक करके अपना खुद का चेहरा एक्सपोज किया है ग्राउंड जीरो से। हम आपको इंडिया टुडे आज तक पे ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। देखिए अभी भी इन गाड़ियों में स्थानीय लोग दिखाई देंगे, प्राइवेट गाड़ियों को हायर करके बसों का जो इंतजाम सरकार ने किया है, उनमें बैठ के इन सबको फिलहाल बारामूला ले जाया जा रहा है, जहां पे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ये भी हम आपको बता दें, कल रात जब ये शेलिंग हो रही थी, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी, उस वक्त बारामूला में भी ऐसे धमाके महसूस हो रहे थे, लग रहा था कि बारामूला का शहर भी बिल्कुल लाइन ऑफ फायर में आ गया है। और पूरी रात इस पूरे इलाके में, चाहे वो गिंजल का गांव हो या फिर ये लगमा का गांव हो या कमलकोट का गांव हो, वहां गांव वालों की जो रात है वो शेलिंग से
आर्टिलरी फायरिंग से और आसमान में उड़ते हुए इस तरह के जो वेपनरी है उसको देखते हुए पूरी रात खौफ में बीती है। और ऐसे में ही जब यहाँ से कुछ दूर आगे सलामाबाद का गांव है जहां पहली बार इस तरह का अटैक हुआ था, तो वहां के लोगों ने हमें बताया था कि 4-4, 5-5 घंटे तक घायलों को लेकर वो बैठे रहे ताकि सुबह हो, कब वो शेलिंग रुके, आर्टिलरी रुके और कब उन घायलों को अस्पताल ले जाया जाए। इस वक्त हम आपको बस यही तस्वीरें यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के गांवों से। ये जो गाड़ियां जा रही हैं, घरों को छोड़ के लोग इस वक्त सेफ इलाके में जा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान को जवाब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसी कैलकुलेटेड और सर्जिकल मैनर में देगी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने हर संभव जवाब पाकिस्तान को उसके कायराना हरकत और आतंकवाद को पनाह देने के लिए दी है। वीडियो सहयोगी मनीष झा के साथ मोहम्मद भारद्वाज।